अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग। और अगर हम इस पूरे महीने की बात करें तो तकरीबन 90% हमने ऑल टाइम हाई पर ही क्लोज दिखाया है। आज की तेजी भी अच्छी बड़ी तेजी थी। हाँ, ऊपर के लेवल से 50-60 पॉइंट की जरूर गिरावट रही, लेकिन क्लोजिंग हमारी थोड़ा सा नीचे 18,500 के आसपास रही। और अब तो एक तरीके से तेजी की आदत भी हो गई है। तो जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, इनसे रिलेटेड में मैं एक वीडियो रोज आपके सामने लेके आता हूं। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको मैं डिस्कस करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप उस लिंक के द्वारा आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके साथ साथ मेरे आज व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही। और जो लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैं वो तो जानते ही हैं, बाकी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मुझे पता था अल्ट्राटेक के नतीजे आने हैं, रिजल्ट्स थे। और रिजल्ट्स में इस क्वार्टर तो छोड़ दीजिए, अगले क्वार्टर में तो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। रीज़न क्या था कि आज इस क्वार्टर के अंदर 25 से 30 रुपए पर बैग के हिसाब से प्राइसेस गेन हुए हैं। और रिजल्ट्स फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव रहने थे। और क्योंकि पिछले 2 महीने के जो लोअर साइड लेवल पे थे हम ट्रेड कर रहे थे अल्ट्राटेक के अंदर, हल्का सा पॉजिटिव साइन भी आता तो 100-125 पॉइंट तो ये ऐसे ही उछल जाता। तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आज 7500 पर बाय किया और देखते ही देखते 7600 को टच कर दिया और मैं एग्जिट हो गया प्रॉफिट लेके 100 रुपीज़। ऐसे ही जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर मुझे तकरीबन जब 3-3.25% ये स्टॉक चला हुआ था और ज़बरदस्त मेटल सेक्टर के अंदर बाइंग देखी जा रही थी, तो मैंने यही एक था जो दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा कम चला हुआ था, तो इसको मैंने बाय किया। 10 पॉइंट्स के आसपास हमें मिले, 1350 का लॉट साइज और आप देखिए 12,960 का इंट्राडे में प्रॉफिट। यूपीएल में इंट्राडे के अंदर ही, इंट्राडे नहीं सॉरी, इसकी ये पोजीशन मैंने पहले ही रखी थी, 6 पॉइंट्स मिले, 1300 का लॉट साइज है, 7800 का प्रॉफिट रहा। श्री सीमेंट इंट्राडे के अंदर ट्रेड लिया, विद इन 1 आवर 200 पॉइंट्स मुझे मिल गए, 25 का लॉट साइज है, तो 5,000 रुपए के आसपास का ये प्रॉफिट रहा। एक्सिस बैंक में मैंने एक ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लिया हुआ था, पहली स्ट्राइक खरीदी हुई थी, उसके 2 स्ट्राइक ऊपर की स्ट्राइक बेची हुई थी मैंने, और ज़्यादा तो नहीं 2.80 पॉइंट्स मिले, 1200 का लॉट साइज होने की वजह से 3360 रुपये प्रॉफिट रहा। और इसके बाद मैंने लास्ट में जाते जाते, लास्ट के तब जब 2.45 के आसपास का टाइम था, मैंने एक शॉर्ट बनाई निफ्टी के अंदर, फ्यूचर्स को बेचा और एट द मनी कॉल बाय की 18,500 की, और जाते जाते तकरीबन 15 रुपए में उसमें भी प्रॉफिट में था। कॉल में थोड़े लग रहे थे और फ्यूचर्स में पैसे आ रहे थे। तो ये थी मेरी आज की परफॉर्मेंस। किसी ने अगर मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी चॉइस है। केवल एनालाइज करने के लिए मैं आपको 1 वीक का टाइम दे सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, केवल मेरी परफॉर्मेंस को देखिए, कोई ट्रेड नहीं लेना आपको, कोई कुछ नहीं करना, मेरे रिजल्ट्स पे केवल नज़र रखिएगा। अगर आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे पसंद आए और मेरे काम करने का तरीका आपको पसंद आए तो आपकी चॉइस है, आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट देख रहे हैं, और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर इसने इंट्राडे के अंदर 7500, ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, अगर ये ब्रेक होती है तो एक स्पाइक इमीडिएट आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये टारगेट भी था मेरा, उसी को टच किया और वहीं से नीचे क्लोजिंग मिली है। तो मैं 7600 पे निकला था, जबकि ये टारगेट 7665 पर था। ऊपर के 65 पॉइंट्स नहीं ले पाया,
100 पॉइंट्स मिले और मैं एग्जिट हो गया, और क्लोजिंग मिली है हमें 7500 से भी नीचे की, जहां से चले थे वहीं पर। और जब तक मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक स्टॉक 7400 के ऊपर है, चिंता नहीं, डिप पर बाय ही करिए। मेरे हिसाब से ये एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत अच्छे लेवल पे क्लोजिंग मिली है। किसी ने अगर इसको लॉन्ग करना है तो 7400 का बहुत अच्छा प्राइस है। यहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अगले 2 या 3 दिन में मेरे को यह लगता है स्टॉक 7700 और 7800 को भी टच कर सकता है, तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग में बने रहें। आईओसी फ्लैट है, और इसको किसी ने बाय करना हो, डिप पर बाय करना हो, वो प्राइस होगा 125 या उसके नीचे का। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, साथ में एट द मनी पुट को हैजिंग के लिए यूज कीजिएगा। गेल, देखिए गेल में जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जबकि यहां से जब ये न्यूज़ आनी शुरू हुई थी, यहां से इसने एक बड़ा बाउंस दिखाया था 144 से लेके 170 तक का, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स। उसके बाद हाईली ओवरबॉट हो गया था, तो उसमें करेक्शन भी देखने को मिली। अभी भी थोड़ा सा वेट कीजिए, नो डाउट सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसको बाय करता 158 और 153 के बीच में। टाटा मोटर्स ने देखिए एक गैप बनाया हुआ है, जिसके लिए मैंने भी शॉर्ट साइड पे इसको ट्रेड किया था। और मैंने ट्रेड किस दिन किया था ये आपको पता ही है, पीछे की मेरी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने 501 के प्राइस पर फ्यूचर्स को सेल किया है, और साथ में 500 की कॉल बाय की है। देखिए अभी मैं नुकसान में हूँ। रीज़न क्या है? फ्यूचर्स में ज़्यादा नुकसान आता है, इसके कंपैरिजन में कॉल में प्रॉफिट कम आता है, लेकिन 100% है, जो कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। रिस्क केवल उतना है जितना हमने ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम पे किया है। और मैंने शॉर्ट इसलिए बनाई थी क्योंकि हाईली ओवरबॉट स्टॉक हो चुका था। एक बड़ा रनअप तकरीबन 150 पॉइंट्स से ज़्यादा का इसने लास्ट एक वीक के अंदर ही बना दिया है। और शॉर्ट करने का रीज़न क्या था? यहाँ एक गैप बना था, हो सकता है कि यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आए, लेकिन मैंने इस गैप को फिल करने के लिए जो सोच के चल रहा था कि ये नीचे आ सकता है, उस वजह से मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ली थी। तो मेरे हिसाब से अगर गिरावट कंटिन्यू होती है, देखिए हो सकता है 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, लेकिन जब भी कंटिन्यू होगी तो ये 435 450 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने शॉर्ट लिया था। अब किसी ने डिप पर बाय करनी है, गिरावट में स्टॉक 435 440 के आसपास आए, कभी भी जब भी निफ्टी के अंदर गिरावट आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी तेज होगी और ये गिर पड़ेगा, लेकिन जब भी गिरावट आएगी, ये हाईली वैल्यूएशन वाले स्टॉक है, हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं, तो इसकी वजह से ही निफ्टी के अंदर गिरावट दिखेगी। तो जिसको बाय करना हो, एक बार अगर 440 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिए। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज क्लोज इंट्राडे में तो बहुत अच्छी मूव दिखाई 760 465 तक, और इसमें 6 रुपए मुझे भी आज मिले, जो मैंने एक पोजीशन बना रखी थी। देखिए पिछले 4 दिन से स्टॉक एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। मैं तो इसमें बुलिश हूं। और आप देखिए यहां से इसको एक रेजिस्टेंस फेज होती थी। अगर मैं यहां की बात करूं, देखिए इसी प्राइस से आज ये लौटा है वापस। एक बार इसने 765 या 767 क्रॉस कर दिया तो आप इसमें रनअप देखिएगा 820 840 तक की देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल जिस पे है वो होल्ड कर सकता है, गिरावट पे आप बाय भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करके ट्रेड मत करिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक बड़ी कैंडल बनाई है, वो भी बेरिश साइड की, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा, डिप पर बाय ही करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। 2850 तक आप हर लेवल पे बाय कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा 2975 का। शॉर्ट की एडवाइस नहीं है, गिरावट पे बाइंग करने की एडवाइस है, और फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा, और हैज रूट पोजीशन को रखिएगा 2850 के आसपास। गिरावट में अगर कहीं आ भी जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी तो कम है, फिर भी वहां पर आप
फ्यूचर्स में लॉन्ग कीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा फॉर हैजिंग। टाइटन, देखिए टाइटन को तो अब मैं कहूँगा ही नहीं कि आप शॉर्ट करिए। आप देखिए 87 की आरएसआई और स्टॉक टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मेरे पास शॉर्ट पोजीशन है और मैंने होल्ड रखी हुई है, कॉल बाय की हुई है, तो मुझे को चिंता नहीं है, कोई अनलिमिटेड लॉस की चिंता नहीं। हाँ, कॉल में बहुत ह्यूज प्रॉफिट है मेरे पास, लेकिन उससे एक्स्ट्रा नुकसान ही मेरे को फ्यूचर्स के अंदर है। अब जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक आएंगे प्रीमियम्स कम हो जाएंगे और मैं अपनी कॉल को ऊपर शिफ्ट करूंगा और उसके बाद गिरावट का वेट करूंगा। तो ये तो है मेरी स्ट्रेटजी। किसी ने डिप पर बाय करना है तो वो प्राइस रहेगा 2300 या उसके नीचे का, आप वहां पे लॉन्ग बना सकते हैं। टीसीएस, देखिए आज सारे आईटी सेक्टर स्टॉक्स में एक लास्ट के घंटे में बाइंग दिखी है, लेकिन टीसीएस ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। इन्फोसिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे को लगता है अगली बारी टीसीएस की है। एक बार इसने 3700 क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो 3775 तक अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, लेकिन 3775 अगर क्रॉस होता है तो आप 4000 हो सकता है कि आप 2 या 3 दिन में ही देख लें क्रॉस होने के बाद। और मैंने इसको 3700 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है। ये मैंने इस जो ये गैप बना हुआ है इसके पर्पज से बाय किया हुआ है कि जब भी इसमें एक बाइंग लॉटी बहुत तेजी से ये गैप फिल होगा तो श्योर शॉट होके अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं तो 3725 के ऊपर क्लोजिंग होती दिखे तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं अपनी पोजीशन को फ्यूचर्स के अंदर और साथ में एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं अपनी पोजीशन को हैज रखने के लिए। मारुति, देखिए मारुति में आज एक न्यूज आई कि ये कुछ एसयूवी कैटेगरी के अंदर 3-4 मॉडल्स लॉन्च कर सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट नीचे से देखने को मिला बाइंग साइड पर। और आपको पता होगा पहले मैंने 7800 को कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था। आज से 2 दिन पहले, मैं जिस दिन ये कैंडल बनी थी मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी और मैंने आपसे भी कहा था कि मुझे एक मारुति के अंदर बड़ी गिरावट लगती है। अगले दिन खुले ऊपर हम, और जैसे ही खुले जो हाई था उसको जब इसने ब्रेक नहीं किया तो मैंने वहां पर 7750 पर फ्यूचर सेल किया था और 7800 की कॉल 177 पर बाय की थी। और इंट्राडे के अंदर ही फ्यूचर्स के अंदर मुझे पूरे 200 पॉइंट्स मिले, जबकि 300 पॉइंट्स तक ये गिरावट दिखी थी, लेकिन मैंने 200 पॉइंट्स पर प्रॉफिट लेके निकल गया और कॉल को मैंने एज इट इज रखा है। और उसका रीजन था कि मुझे एक स्पोर्ट जब यहां पे दिखी और अगले दिन यहां पे रख दिखी तो मैंने अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ नहीं किया जो मेरे पास कॉल बाय है 7800 की। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये मारुति के अंदर फिर से बाउंस दिखता है तो मैं ऊपर जाके फिर से फ्यूचर सेल करूंगा, कॉल तो मेरे पास है ही। तो वो स्ट्रेटजी आज मैंने अप्लाई नहीं की, अभी फ्यूचर सेल नहीं किया। हो सकता है कि कल के सेशन में 77-750 के आसपास स्टॉक चला जाए तो मैं वहां पर सेल करूंगा और फिर गिरावट का वेट करूंगा। तो ये स्ट्रेटजी मेरे मारुति के अंदर थी। अब आपके लिए आपने क्या करना है, देखिए स्ट्रांग है स्टॉक, अपनी बड़ी सपोर्ट को होल्ड किया और गैप अप खुले और ऊपर ही हमने क्लोजिंग दिखाई है। तो जब तक स्टॉक 7500 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं, लेकिन जैसे कि मार्केट का बिहेवियर है, रोज नए हाइज बन रहे हैं और ये हाइज मारुति के कब थे, जून के महीने के। देखिए जून में प्राइस, जून वाले प्राइसेस पर अब स्टॉक आया है और जबकि फरवरी के प्राइसेस आप देखिए 8400 के थे। यानी निफ्टी के अंदर तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट रही, लेकिन उसके कंपैरिजन में मारुति बहुत नीचे है। तो थोड़ा सा संभल के यहां से ट्रेड लीजिएगा। अगर गिरावट में कोई गिरावट आ जाती है किसी कारण से, स्टॉक 7500 या 7400 के कहीं बीच में मिलता है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। जिसका व्यू थोड़ा सा लंबा रखना, जिन्होंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसमें फेवरेबल रहे आपके, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी मारुति में। अब बात करते हैं हम ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने आज फिर नीचे की तरफ क्लोज दिखाया है। देखिए 3 दिन की जो तेजी थी वो एक ही झटके में आज खत्म हो गई, तो फिर से हम वहीं पर आ गए हैं। जबकि आप देखिए पॉसिबिलिटी जबरदस्त रनअप की बन रही है।
मेरे हिसाब से, जैसे मैं आपसे पहले भी बार बार कहता आया हूं, कोई गिरावट और गहरा भी जाती है। आज क्लोज मिला है 3840 के आसपास। गिरावट के साथ अगर खुलते हैं और नीचे चले भी जाते हैं, मुझे ये 3770 एक बहुत बड़ी सपोर्ट लगती है मेरे हिसाब से। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और यहां पे अगर गिरावट में यहां से 100 पॉइंट नीचे आपको मिल भी जाता है आज की क्लोजिंग से, तो हैजिंग के साथ आप लॉन्ग रख सकते हैं। हैजिंग में बार बार क्यों कहता हूं, देखिए आपको पैसा कैसे कमाना है, अपनी कैपिटल से ही। जब कैपिटल होगी तभी तो पैसे कमाएंगे। और कैपिटल का रिस्क केवल 100% मत लीजिएगा। कैपिटल का रिस्क उतना ही लीजिए जितना अफोर्ड कर सकते हैं। 30 से 4% से ज़्यादा मैं कभी एडवाइस नहीं देता कि आप अपने कैपिटल को रिस्क पर डालें। 3-4% का रिस्क लेके आप अपनी पोजीशन को हैज रखिए, और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए जो हम ट्रेड लेते हैं उसको कंटिन्यू रखिए। देखिए, कॉल और पुटों में बाय करके मैं आपको क्यों नहीं कहता कि आप ट्रेड करिए। सबसे बड़ा दुश्मन आपका टाइम वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम डिके होगा आपको नुकसान होता रहेगा, स्टॉक में मूवमेंट भी आ जाएगी, तब भी आपको पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपका फ्यूचर साथ में इन्वॉल्व होगा, फ्यूचर्स की स्पीड ज़्यादा तेज होती है ऑप्शंस से, एक्चुअल प्राइस में उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं हैजिंग के लिए ऑप्शन यूज कीजिए, और ट्रेडिंग के लिए आप फ्यूचर्स को ट्रेड करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे